इतिहास का एक ऐसा शूरवीर जिसके पैदा होते ही उसके रोने की आवाज किसी सामान्य शिशु जैसी नहीं, बल्कि एक घोड़े की भयानक हिनहिनाहट के समान थी। उस असाधारण ध्वनि के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने उस अद्भुत पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा था। अश्वत्थामा का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भोलेनाथ ने अपने क्रोध और काल के अंश को मिलाकर अश्वत्थामा को जन्म दिया था। वो महादेव के रुद्र अवतार थे। जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य और चमकती हुई मणि विद्यमान थी। ये मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। ये अश्वत्थामा की भूख, प्यास, बीमारी, दैत्य और किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार से रक्षा करती थी। अश्वत्थामा एक अमर योद्धा थे। वे 64 कलाओं में पारंगत और संसार के सभी अस्त्र शस्त्रों को चलाने में अत्यंत निपुण थे। युद्ध भूमि में उन्हें परास्त करना साक्षात काल के लिए भी असंभव था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों ने युधिष्ठिर के आधे सच का सहारा लेकर छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तो अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। पिता के छल से हुए वध ने एक परम ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र को भयानक राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के समूल नाश की प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध का सबसे घिनौना महापाप कर डाला। उन्होंने आधी रात के सन्नाटे में पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों को पांडव समझकर बेरहमी से मार दिया। इतना ही नहीं, जब पांडव उनका पीछा करने लगे तो अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी हथियार ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। जब भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास ने अश्वत्थामा को उस महाविनाशक अस्त्र को वापस लेने के लिए कहा, तो अश्वत्थामा ने उसे वापस लेने के बजाय उसका रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। एक अजन्मे शिशु उत्तरा के गर्भ पर हुए इस पापी प्रहार को देखकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा को उसके महापापों का दंड देने के लिए उसकी माथे से वो दिव्य मणि हमेशा के लिए अलग कर दी। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा की माथे से रक्त की धारा बहने लगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक भयानक श्राप दिया। तुम अपने पापों का बोझ लिए इस धरती पर अनंत काल तक अकेले भटकोगे। समाज में तुम्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा। तुम्हारे माथे का ये घाव कभी नहीं भरेगा। इससे हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। तुम्हारी अमरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा श्राप बन जाएगी। आज भी भटक रहा है वो रुद्र अवतार। इस घटना को बीते हजारों वर्ष हो गए, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का वो श्राप आज भी जीवित है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले के शिव मंदिर में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि हर सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो शिवलिंग पर कोई ताजा फूल और गुलाल चढ़ाकर जा चुका होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के घने जंगलों में कई आदिवासियों और राहगीरों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक बेहद विशालकाय मानव को देखा है, जिसके माथे पर एक गहरा और ताजा घाव है, जिससे लगातार खून बहता रहता है। वो राहगीरों से घाव पर लगाने के लिए तेल या हल्दी मांगता है। इस प्रकार महादेव का वो रुद्र अवतार, जो कभी अपनी वीरता के लिए जाना जाता था, आज अपने एक गलत कदम और प्रतिशोध के कारण युगों युगों से इस धरती पर तड़पते हुए अपनी अमरता की सजा भुगत रहा है।